क्या आपको भी हमेशा किसी न किसी बात की चिंता रहती है? हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आता रहता है? इस दौड़-भाग वाली ज़िंदगी से आप भी थक गए हैं? तो ये किताब ताओ ते चिंग बाय लाओ ज़ू आपके लिए है। ताओ यानी मार्ग, फ्लो या धारा, एक ऐसा पथ जो कहा नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। ये सृष्टि एक प्रवाह में चल रही है और हम इसी का एक हिस्सा हैं। हमारा जीवन भी एक धारा में बहता जा रहा है। बट क्या ऐसा है जो हम सहजता को छोड़कर विचलित हो गए हैं? कैसे हम अपने जीवन में चिंता की जगह शांति, क्रोध की जगह धैर्य और भाग-दौड़ की जगह सहजता को लेकर आएँ? ऐसा क्या करें कि टीम या परिवार में एक संतुलन लेकर आ पाएँ, दूसरों पर अपना प्रभाव डाल पाएँ, अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कैसे करें, आत्मज्ञान की तरफ और झुकाव कैसे बढ़ाएँ, अपने रिश्तों में मधुरता, जीवन में सहजता और लचीलापन कैसे आएगा, हमारे मन में संतुलन और स्थिरता कैसे बढ़ेगी? इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हमें इसी वीडियो में मिलेगा, तो बने रहें हमारे साथ। लेखक लाओ ज़ू कहते हैं, जो ताओ को शब्दों में बांध दो तो वह ताओ नहीं है। ताओ का अर्थ है प्रवाह या धारा या फ्लो, जिसमें हर चीज, हर कोई, हर व्यक्ति बह रहा है। ताओ कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। यह एक प्रवाह है जो सब में है, पर कोई इसका स्वामी नहीं है। उदाहरण, जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसकी ठंडक को महसूस कर सकते हैं। ताओ भी वैसा ही है, महसूस करने की चीज। आओ इस धारा को समझें और इसी में बहें। लेखक कहते हैं, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, जहाँ सुंदरता है वहाँ कुरूपता भी है। वह सबको स्वीकार करता है और सब में संतुलन बनाकर चलता है। ऐसा है ये प्रवाह। उदाहरण, अगर दुनिया में कभी दुख ना होता तो हम सुख की कद्र नहीं करते। अगर कभी रात ना होती तो दिन का महत्व ही क्या होता। उज्ज्वलता अंधकार से ही पैदा होती है, इसलिए उजाले की तरह हमें अंधेरे का भी उतना ही मान करना चाहिए और इस संतुलन को अपनाना चाहिए। लेखक कहते हैं, शांत रहने वाला ही सच्चा लीडर है, सच्चा नेता है। सच्चा नेता वही है जिसके अस्तित्व का लोगों को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। उदाहरण, एक अच्छा शिक्षक बच्चों पर ज्ञान थोपता नहीं, वह ऐसे पढ़ाता है कि बच्चे खुद सोचने लगें। लेखक कहते हैं, ये प्रवाह इस तरह है जैसे कोई कुआं जो यूज तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो रहा। यह एक खाली पात्र की तरह भी है जो कभी भरता नहीं, लेकिन सबको भर देता है। यह दिखाई नहीं देता, ना पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसका असर हर जगह है, हवा में, पानी में, जीवन में। ये प्रवाह ही तो है जो हमें आज यहाँ से कल वहाँ तक ले जाएगा। उदाहरण, जैसे प्यार, आप उसे छू नहीं सकते, पर उसकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। वैसा ही है यह प्रवाह, मौन लेकिन शक्तिशाली। लेखक कहते हैं आगे, प्रकृति ना तुम्हारे पक्ष में है, ना विपक्ष में। वह बस अपने नियमों से चलती है। उदाहरण, बिजली गिरेगी तो पेड़ को जला देगी, चाहे वह पेड़ अच्छा हो या बुरा। प्रकृति नियमों से चलती है, भावना से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति प्रवाह के अनुसार जीता है, वह इन सबको समझकर जीवन में
संतुलन बनाता है, वह ये समझता है कि चिंता और तनाव की जगह अधिक माइंडफुल और समय में उपस्थित रहना ज़रूरी है। जो इस प्रवाह को समझ गया, वह ये जान जाता है कि मन में संतुलन और स्थिरता बढ़ानी है तो अपनी शिकायतों को कम करना होगा। आप जीवन की अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। लाओ ज़ू लेखक कहते हैं कि मौन में ताकत है, विनम्रता में नेतृत्व है और खालीपन में पूर्णता है। अगर आप इस प्रवाह को समझने लगे हैं, तो आप भी समझेंगे कि जीवन को हल्के में, सरलता से और गहराई से जीना कैसे है। जब आप ये समझ जाते हैं कि सच्ची ताकत विनम्रता में होती है, तब आप कम बोलकर ज़्यादा समझने लगते हैं और अपने अहम को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपके रिश्तों में सुधार होता है और झगड़े तथा टकराव की स्थितियां कम उत्पन्न होती हैं। अतः आपका जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय होता जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि प्रवाह के साथ जीने में बिना जबरदस्ती के, बिना किसी दौड़ के हम एक सहज नदी की तरह बहते जाते हैं, क्योंकि जो होना है वह होगा। जब हम कम बोलने का निर्णय लेते हैं, तो अपने आप ही हमारी क्षमता दूसरों को समझने की बढ़ जाती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कम कहो, गहरा कहो, प्रकृति के साथ बहो और उसके खिलाफ नहीं। शक्ति विनम्रता में है, सच्चा ज्ञान मौन में है और जीवन में हर चीज को आने दो और जाने दो। बस प्रवाह में रहो।